बृहस्पति भाव नंबर 7 बहुत बढ़िया। बृहस्पति भाव नंबर 7 में कई चीज़ें मिथक बन के चल रही हैं, जैसे कि अत्यधिक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये बृहस्पति भाव नंबर 7 में कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पूजा पाठ करिए लेकिन अत्यधिक नहीं। अगर आप सप्ताह में एक समय निर्धारित कर लें या सुबह का एक समय निर्धारित कर लें कि इतने समय ही पूजा पाठ करनी है, यानी कि घंटों बैठ के पूजा पाठ नहीं करनी है, 10 से 15 मिनट बहुत है। और घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बृहस्पति भाव नंबर 7 की घर में पूजा पाठ कम करें, अगर संभव हो तो मंदिर घर में ना बनाएं, अच्छा रहेगा। मंदिर में जाकर ही पूजा करें, लेकिन पूजा करने की मनाही नहीं है, घंटों पूजा करने की मनाही है। और यहाँ पर सच्चाई ये है कि बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला अगर पूजा करेगा ही नहीं, है ना, तो उसका भाग्य चलेगा ही नहीं। ये बात 100% श्योर है। ख़ास तौर पर भगवान शिव की आराधना इसके लिए करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भाव नंबर 7 में बृहस्पति हो और यह व्यक्ति भगवान शिव के तीर्थ करे, पंच कैलाश करे, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाए, तो भाग्य एकदम से उदय होता है। तो यहाँ पर यह ज़्यादा ध्यान देना होता है कि अपने कपड़े किसी को ना दे, है ना, जो पहने हुए हैं, या नए वस्त्र खरीद के किसी आवारा साधु का साथ करने से मना किया गया है। तो इन चीज़ों को याद रखें। वैसे उच्च पद पर ले जाता है यह बृहस्पति, और ज्योतिष के अच्छे जानकार बनते हैं बृहस्पति 7 वाले। बृहस्पति भाव नंबर 8। बृहस्पति जब भी भाव नंबर 8 में होता है, यह आपको जीवन में ईश्वरीय मदद, अगर आपको अनुभूति करनी है ना कि ईश्वर कैसे किसी व्यक्ति का साथ देते हैं, तो बृहस्पति खाना नंबर 8 वालों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़िया अनुभव होता है। और देखने में आता है ये अनुभव एक बार नहीं, बार बार होता है। जब भी ये मुसीबत में फंसते हैं, जब भी इनको लगता है कि अब डूब जाएंगे, अब कोई बचाने वाला नहीं है, तब ही किसी न किसी तरह से मदद का हाथ आता है और इनको निकाल के ले जाता है। यहाँ पर बृहस्पति खाना नंबर 8 वालों को कहा जाता है कि दादा के साथ कई बार रहना इनका मुश्किल हो जाता है, या दादा का सुख नहीं मिल पाता। तो देखने में आता है दादा से अलग हो जाएं, ऐसा कई बार होता है। बदनामियाँ इनकी बहुत होती हैं। गले में इनको सोना धारण करना चाहिए। शमशान घाट में किसी सुयोग्य से सलाह लेकर पीपल का पेड़ लगवाना चाहिए, इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बृहस्पति भाव नंबर 9 कहते हैं बुज़ुर्गों के द्वारा चलती आ रही नाम और शोहरत इनको मिलती है। तो यहाँ पर बृहस्पति जब भी भाव नंबर 9 में होता है, तो इन लोगों को बुज़ुर्गों से बहुत फ़ायदा होता है। यह खास कंडीशन तब है जब बृहस्पति अच्छा हो। कहीं भी बृहस्पति ऋण पित्तर से किसी भी भाव में बैठा हो, पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित होगा तो ये फल नहीं मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर इनको सोने में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। बृहस्पति यहाँ पर 9 वालों को अगर ज़मीन जायदाद सोना चांदी अधिक चाहिए, जीवन में नाम शोहरत इज़्ज़त चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए बढ़िया है। धर्म को बढ़ाना चाहिए, जितना ये धर्म पर विश्वास रखेंगे उतना ही बढ़िया। अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा करने से भी लाभ होगा। यहाँ पर बृहस्पति 9 वालों को बृहस्पति भाव नंबर 10, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं बृहस्पति भाव नंबर 10 के बारे में। मंदिर नहीं जाना चाहिए इनको, मंदिर नहीं बनवाना चाहिए इनको, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए इनको, नेकी नहीं करनी चाहिए इनको। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, बात तो सच ही है। बृहस्पति जब भी भाव नंबर 10 में होता है, तो ये शनि का भाव है। कहा जाता है कि धरती पर आने के बाद देवलोक का काम करने लग पड़ते हैं बृहस्पति भाव नंबर 10 वाले। मंदिर बनवाएंगे, पूजा पाठ बहुत करेंगे, लोगों का भला बहुत करेंगे, और चालाकी नहीं अपना पाते, जिसके कारण जीवन में लोग इनको यूज़ करते हैं। इनके साथ छल कपट धोखा बहुत होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अत्यधिक पूजा पाठ ना करें। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर को त्याग देगा ना, तो उसका भला कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह समझना है कि कभी कभी मंदिर जाना है। जैसे कि आप सप्ताह में एक दिन, सिर्फ एक दिन मंदिर जाएं। वह दिन कौन सा चुनें? कौन सा दिन चुनना चाहिए आपको? वह दिन चुनना चाहिए शनिवार का। शनिवार के दिन भगवान शनि देवता के आगे माथा टेक के आएँ, बहुत बढ़िया होगा।
हाँ, मंदिर बनवाने से बचना चाहिए। मंदिर बनवाने के लिए दान नहीं देना चाहिए। घंटों बैठ के घर पे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ध्यान नेकी भलाई में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप वीरांगनाओं के जगह पर, जैसे कि जो हमारे फौजी भाई अपने जीवन, अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, शहीद हो गए हैं, अमर शहीद हो गए हैं, वहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी बनी होती है, वहाँ पर दान कर सकते हैं। पुलिस में भी यह सब आप कर सकते हैं, उनकी भी सोसाइटी बनी होती है। तो ऐसा करने से बृहस्पति के अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन पूरी तरह से धर्म त्याग देना, यह बृहस्पति भाव नंबर 10 में हो या किसी भी भाव में हो, ये उचित नहीं है। और किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना चाहिए कि हर किसी का भला करने के लिए चल दिए। आपको एक सुयोग्य ज्योतिषी की ज़रूरत हर समय है, जो आपको समय समय पर गाइड करता रहे। आपको यह हिदायत दी जाती है कि हर एक छोटी छोटी जानकारी बृहस्पति 10 वालों को ज्योतिषी से जानकर ही आगे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ से किस समय भलाई हो जाएगी आपको मालूम नहीं है। बृहस्पति भाव नंबर 11, जितना यह व्यक्ति अपने पिता के साथ रहेगा, पिता के साथ मिलकर काम करेगा, उतनी तरक्की करेगा। जब तक पिता जिंदा है, इनको शनि ग्रह का भी दुष्प्रभाव नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गंदे काम करो और शनि आप पर बुरे असर ना दें। अगर आप सही राह पर चलते हो तो बृहस्पति 11 में हो और आपके पिता साथ हो और आप अलाइन हो, गलत कामों में रुचि ना लेते हो, तो कभी भी बुरा असर आपके ऊपर नहीं आएगा। पिता के जाने के बाद आपके जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं। तो इस समय में क्या उपाय है? पिता की कोई गोल्ड की चेन गले में धारण कर सकते हैं। बाकी कुछ एक उपाय हैं जो आपको सुयोग्य ज्योतिषी आपके इस बृहस्पति के बारे में कुछ एक बातें जानकर आपको बताएगा, तो वो आप किसी भी अपने लोकल ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। अंत में बृहस्पति खाना नंबर 12, बृहस्पति खाना नंबर 12 में जब भी होते हैं, यह बृहस्पति यहाँ पर चुप समाधि धारण किए हैं। कहते हैं व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है जिसका भी बृहस्पति 12 में होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जेल में भी चला जाए ना, तो जेलर अपनी कुर्सी पे बिठाता है। ऐसा व्यक्तित्व होता है बृहस्पति 12 वालों का। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा इनको बहुत ज़्यादा मिलती है। और देखने में आता है कि यह व्यक्ति या इनके परिवार में से कोई फ़ॉरेन भी जाता है, बाहर भी जाता है, इनको किसी को भी कभी भी बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। यह बात इनको ध्यान में रख के चलना चाहिए। जब भी ये घर से निकलें तो अपना राइट पैर बाहर निकाल के ईश्वर को याद करते हुए बाहर निकलें। योग, मेडिटेशन, पूजा पाठ जितना ये करेंगे, उतना जीवन में यह दुखों से दूर होंगे। इनका ज्ञान से नाता होगा, नॉलेज इनके पास बहुत होती है। तो यह छोटी छोटी जानकारी है जो बृहस्पति के अलग अलग भावों के बारे में है। बृहस्पति 12 का मुख्य उपाय यही है कि आप किसी को बुरा ना कहें, और जब भी काम पर निकलें तो अपना राइट पैर बाहर निकालें, फिर निकलें, और भगवान गणपति जी को याद करते रहें। इससे भी आपको लाभ होगा। पीपल की सेवा करें, इससे भी लाभ होगा। तो यह बृहस्पति के 12 भावों के बारे में विस्तार से जानकारी थी। देखिए, बृहस्पति बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसके भाव 2, 5, 9, 12 में उसके शत्रु गए बुध, राहु और शुक्र ना हो, क्योंकि फिर कुंडली आपकी वैसी कुंडली नहीं रहेगी जैसी आप सोच रहे हैं। आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें बढ़ जाती है। देखने में आता है ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, अपनी धन दौलत को लेकर, अपने परिवार को, संतान को, पोजीशन को, सेहत को लेकर। तो वहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वह आपकी पत्रिका डिसाइड करेगी, लेकिन शुभ स्थितियों में फल यही रहेंगे। तो ऐसी आशा करता हूँ बृहस्पति 12 भावों का फल आपके समझ आया होगा, और अपने बृहस्पति के साथ आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। कैसे फल आपको मिल रहे हैं ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। और अगर अच्छे फल नहीं मिल रहे तो इस वीडियो में उपाय दिए हुए हैं। बेहतर ये होगा किसी विद्वान से सलाह करके उपाय करें तो अच्छी बात है। तो यह सारी जानकारी आपके काम आए, इसी इच्छा से यह वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है।
ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।